नमस्कार दोस्तों। यह आरपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई है, किसकी? फर्स्ट ग्रेड का जीके का पेपर है और संस्कृत डिपार्टमेंट की है, ठीक है ना, न कि नॉर्मल। यानी कि विभाग अलग है, संस्कृत डिपार्टमेंट, लेकिन सिलेबस वो के वही है, एक भी अक्षर ओड़ा सोड़ा नहीं है। वही है, चाहे वो सामान्य फर्स्ट ग्रेड वाली हो, चाहे संस्कृत डिपार्टमेंट वाली हो, वही है, न बस नाम चेंज है, सिर्फ संस्कृत है डिपार्टमेंट। तो लेक्चर का है संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2022 वाली भर्ती है। जीए एंड जीएस का पेपर है। एग्ज़ाम डेट है 15/11/22 और फाइनल आंसर की फॉर रिजल्ट इशू डेट है 23/1/2024। अब देख ले तू, यानी कि एग्ज़ाम ले रहे हैं 22 में, 15/11/22 में, और आंसर की कब जारी कर रहे हैं? 2024 में, 23/1/2024 में। जब ये बहुत गलत है, खींच के 1 महीना के अंदर आंसर की डाल देनी चाहिए और 1 महीना के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए। 2-3 महीने के अंदर पोस्टिंग वगैरह ये कागज़ वागज़ जांच के करके पोस्टिंग दे देनी चाहिए, तब होता है कुछ होता है। जब ये नहीं, ये थोड़ी है कि भाई 2-2 5-5 साल तक आप कर रहे हो। 22 में एग्ज़ाम ले रहे हैं और 24 में आंसर की काट रहे हैं। ये गलत है, एकदम सरासर गलत है। ये कुठाराघात है जो तैयारी करने वाले हैं सिंसियर, ठीक है ना, और जो अणी तणी पे बैठे उनके लिए। चलिए आते हैं 15/11/22 हैं। अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको अपन इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, वो सबसे बेस्ट होते हैं। चाहे कोई सी भी किताब उठा के देख लो या फिर कोई सा भी पेपर देख लो, वही क्वेश्चन फिर भरा के आते हैं। 15-20 क्वेश्चन तो यूँ ही मिल जाएंगे, बस उनमें कुछ नमक मिर्च मिला के वो दे दिया जाता है, ठीक है ना। और अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर का हर एक क्वेश्चन सही तरीके से याद कर लिया जाए तो 60 या फिर 70% सिलेबस क्लियर हो जाता है, चाहे वो राजस्थान जी के हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, जोग्राफी हो, ठीक। लेकिन बस ज़रूरी है एक एक अक्षर, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से ढंग से पढ़ना और याद करना और निकालना, हर एक फैक्ट याद होना। शुरू करते हैं। एक में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इधर आंसर खोल रखी है मैंने दूसरे मोबाइल में, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन कम, चल भाई बता। पढ़ते हैं ढंग से, एकदम तरीके से। फर्स्ट ग्रेड का है ना, 75 क्वेश्चन है। इसमें अपन को जीके के क्वेश्चन देखना है, न कि मैथ के, न रीजनिंग के। उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिससे राजा राम मोहन राय अथवा उनकी संस्था आत्मीय सभा संबंध नहीं थी। जब आत्मीय सभा संबंध नहीं थी, जिससे राजा राम मोहन राय अथवा उनकी संस्था आत्मीय सभा संबंध नहीं थी। बांग्ला भाषा का बंगाल गजट है, बांग्ला भाषा का समाचार पत्रिका चंद्रिका, बांग्ला भाषा का संवाद कौमुदी, पारसी भाषा का मराठा अखबार। जब देखो ना, ये तो है, ये है 4, ये है संवाद कौमुदी। अब यहाँ तो तू 1 कर और यहाँ फिर 2 कर। जब आत्मीय सभा संबंध नहीं थी, राजा राम मोहन राय अथवा उनकी संस्था आत्मीय सभा संबंध नहीं थी। बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका, बांग्ला भाषा का बंगाल गजट। तो चल मैं 1 कर रहा हूँ इसमें। एक में 2 है भाई, 1 में 2 है का मतलब चंद्रिका है, इसमें चंद्रिका है। ये सही नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। तब ये बता, आत्मीय सभा किसका संगठन है? राजा राम मोहन राय का, दयानंद सरस्वती का, यहाँ पर वीर सावरकर का, राजा राम मोहन राय का। उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिससे राजा राम मोहन राय अथवा उनकी संस्था आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का पितामह कहा जाता है किसको? राजा राम मोहन राय को, ठीक है ना। और केशव चंद्र सेन ने किसकी स्थापना की थी? ये जो है, जो संस्था है, जो संगठन है, जिसने जिसकी स्थापना की थी, वो सब एकदम क्लियर होना चाहिए। जब राजा राम मोहन राय अथवा उनकी संस्था आत्मीय सभा। जब बांग्ला भाषा का बंगाल गजट है, बांग्ला भाषा का संवाद कौमुदी है, फारसी भाषा का मराठ अखबार। अब और क्वेश्चन में क्या देगा, वो ये देगा, बताइए। मराठ अखबार की भाषा है या फिर संवाद कौमुदी की भाषा है? जो संवाद कौमुदी की भाषा है बांग्ला,
कोई दिक्कत नहीं। और मिरात उल अखबार, ये अलग, ये नाम से पता चल रहा है। मिरात उल अखबार फारसी, संवाद कुमुदी, बांग्ला भाषा का बंगाल गजट। कोई दिक्कत अब इसमें? बंगाल गजट है ना, बांग्ला भाषा का बंगाल गजट हो गया। और बांग्ला भाषा का ही संवाद कुमुदी है, फारसी भाषा का मिरात उल अखबार है। निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने वैरी घरट की पदवी दी गई थी? इनमें से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने बैरी घट्ट की पदवी दी गई थी? कोई अता पता नहीं है भाई, कुछ अता पता नहीं है। तो इसमें ऐसे कर देते हैं, नहीं कोई पता नहीं। 2 में 2 है, गोविंद थर्ड है। गोविंद थर्ड, पृथ्वीराज विजय ने वैरी घरट की पदवी दी गई थी। गोविंद थर्ड। निम्नलिखित सूची को फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इधर प्रजामंडल है, इधर नेता है। चल देख है। जैसलमेर, अलवर का कर देते हैं कुंज बिहार लाल मोदी, है ना, ठीक है। कुंज बिहार लाल मोदी अलवर का हो गया। अब जैसलमेर का क्या करें, यानी कि जैसलमेर में मीठालाल व्यास कर दें। तो बांसवाड़ा में भूपेंद्र त्रिवेदी, शाहपुरा में रमेश चंद्र ओझा। जब ये है ना, ये बिहारी कुंज बिहारी लाल मोदी, ये अपन को क्लियर है। सी में 4, ओहो, सी में 4, 3 में यार मार दिया इसने। तो जब ये अलवर का कुंज बिहारी, जब ये एक तो हट गया इसमें। और फिर जैसलमेर में मीठालाल व्यास, चल 2 भी हटा दे। फिर 3 और 4 रहा है ना, जैसलमेर हो गया। बांसवाड़ा में ये है भूपेंद्र त्रिवेदी है। जब बी में 3, तो क्या 3 कर दें? 3 में 3 सही है भाई, जीत गए जंग पर। तो आंसर सही गया अपना, 3 में 3, 1 3 4 2, 1 3 4 2। ये ऐसे याद किया था, बात बताऊँ तो सीधी सट, यानी कि मीठा है भाई साहब जैसलमेर में, है ना, मीठा है जैसलमेर में, मीठालाल व्यास जैसलमेर। और बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा भूपेंद्र त्रिवेदी है, ये नाम भी ऐसा था, इसका भी नाम ऐसा है, बांसवाड़ा भूपेंद्र त्रिवेदी। काली मिट्टी मिलती है ना बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा भूपेंद्र त्रिवेदी। फिर अलवर का ये पता है पहले ही है ना, कुंज बिहारी लाल मोदी, क्योंकि जो अलवर रियासत थी उसका मोदी जी का जो वो था ना, वो नाथुराम गोड से संबंधित थी, यानी गांधी जी की हत्या से इनका नाम उछला था इस रियासत का। तो इस वजह से ये याद है कि भाई मोदी जो थे, ये कुंज बिहारी लाल मोदी, ये अलवर से हैं। अब शाहूपुरा, ये रमेश चंद्र ओझा है, याद कर ले, फिर आएगा और कोई क्वेश्चन में। जैसलमेर में यानी कि मीठा जैसलमेर में है, बांसवाड़ा में भूपेंद्र त्रिवेदी है, अलवर में कुंज बिहारी लाल मोदी है, शाहूपुरा रमेश चंद्र ओझा। अब कर देगा क्या? वैसे कर ले, देख ले। जैसलमेर में मीठा हो गया, बांसवाड़ा में भूपेंद्र हो गया, अलवर में ये कुंज बिहारी मोदी हो गया, शाहूपुरा में रमेश चंद्र ओझा हो गया। किसी निश्चित छोड़, है ना, मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संकटों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मारवाड़ की बात कर रहा है, तो यानी कि क्रम की पूछ रहा है। यार इसने तो मामला फेल कर दिया भाई, क्रम पूछ रहा है। जब देखते हैं ना, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ लोक परिषद,
जब ये यूथ लीग है ना, इसको तो बाद में कर, लास्ट में, ये बाद में ही है, तो देखिए जब ये क्वेश्चन तो हट गया ये। अब फिर मारवाड़ हितकारिणी सभा पहले कर दूँ क्या, या फिर मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल कर ले चल, मारवाड़ प्रजामंडल तो किसमें ही नहीं है, तो ये आएगा, तो मारवाड़ हितकारिणी सभा, तो चल ये ले ले, तो 4 गया। अब है ना 4 गया, तो फिर मारवाड़ हितकारिणी सभा 1 हो गए ना, फिर 4 में क्या है, यानी कि 2 में 4, यानी कि मारवाड़ लोक परिषद, हितकारिणी फिर लोक परिषद है, यहाँ पर मारवाड़ प्रजामंडल है। तो लोक परिषद पीछे आएगी, पहले प्रजामंडल आएगा, है ना, पहले प्रजामंडल आएगा, तो प्रजामंडल आएगा, तो प्रजामंडल में कौन सा है, 3 यानी 1 3, तो क्या 3 कर दूँ मैं 5 में, 5 में गलत है, 5 में 1 है भैया, आहो 1 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, क्रम से ही है रे, 1 2 3 4 है, यानी कि मारवाड़ हितकारिणी सभा, फिर सेकंड पे है यूथ, फिर प्रजामंडल, फिर लोक परिषद। अब ये बता सकता है तू कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, देख, मारवाड़ माणिकलाल वर्मा, है ना, तो माणिकलाल वर्मा तो मेवाड़ से है, नहीं मारवाड़ का होगा जय नारायण, नहीं मारवाड़ का जय नारायण नहीं होगा, जय नारायण तो जोधपुर है, और जयपुर का अलग है, जब मारवाड़ का कौन सा है पता नहीं यार, है ना। जब देखे मारवाड़ हितकारिणी सभा फर्स्ट, मारवाड़ यूथ लीग सेकंड, यानी यूथ सेकंड पे आ रहे हैं, फिर प्रजामंडल थर्ड पे है, और लोक परिषद लास्ट में। ऐसे अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उनको छोड़ने में ही फ़ायदा है, अगर 1 2 को ऑप्शन क्लियर है तो फिर ले लो रिक्स। वह गुजर प्रत्याश शासक जिसने रत्न हस्तिन का विरुद्ध धारण किया, नहीं ये पता, 6 में 1 है, बसराज, रत्न हस्तिन। बताइए निम्न में से कौन गुजर प्रतिहार शासक है, वसराज, सभी है हणे को, तो ये वसराज है, नागवट फर्स्ट है, नागवट सेकंड है, मिहिर भोज है, मिहिर भोज भी गुजर प्रतिहार है, मिहिर भोज भी गुजर प्रतिहार है, नागवट फर्स्ट, ये सब प्रतिहार है ना, मिहिर भोज भी गुजर प्रतिहार है, वसराज भी गुजर प्रतिहार है, जब रत्न हस्तिन बसराज है। निम्न में से किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रचार का निर्णय किया था, भारतेंदु, 7 में केशव चंद्र सेन है यार। किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने किसकी खोज की थी, किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की, और ब्रह्मा समाज की किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने, और केशव चंद्र सेन ने किसकी स्थापना की थी। जब देख दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों का प्रचार का निर्णय किया था, किसकी सलाह पर, केशव चंद्र सेन। निम्नलिखित में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादू पंथियों को सेना में भर्ती किया, 8 में 1 है, सवाई जय सिंह, सर्वप्रथम नागा दादू पंथियों को सेना में भर्ती किया, सवाई जय सिंह। द सोल ऑफ इंडिया लिखी गई थी, 9 में 9 में कहीं है यार, 9 में 3 है, बिपिन चंद्र पाल द्वारा, द सोल ऑफ इंडिया, द सोल ऑफ इंडिया लिखी गई थी बिपिन चंद्र पाल, द सोल ऑफ इंडिया लिखी गई थी बिपिन चंद्र पाल। देख द सोल ऑफ इंडिया लिखी थी बिपिन चंद्र पाल द्वारा, ये आएगा, लेकिन ये
किताबों में नहीं मिला यार। द सोल ऑफ इंडिया आरबीएससी की बुकों में तो नहीं है। बिपिन चंद्र पाल द सोल ऑफ इंडिया बीएवाड़ी में से है। फिर नागा, ये वो है सवाई जय सिंह है, दादूपंथियों को सेना भर्ती किया, नागा दादूपंथियों को। और ये कौन सा है, केशव चंद्र सेन है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की। और ये रत्न हस्तिन वसराज है। फिर क्रम से ये मारवाड़ उत्कर्ष सभा, मारवाड़ यूथ, मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ लोक परिषद। और ये कौन सा है, इसमें ये किया था ने फंड ने कौन सा, जैसलमेर में मीठा, अलवर में मोदी है ना, और बांसवाड़ा में भूपेंद्र, शाहपुरा में रमेश चंद्र ओझा। फिर बैरीघाट, पृथ्वीराज विजय ने बैरीघाट की पदवी दी गई थी, बैरीघाट की पदवी दी गई थी। दो में कहीं गिरो, दो में दो है गोविंद थर्ड। पृथ्वीराज विजय ने बैरीघाट की पदवी दी गई थी। गोविंद थर्ड। बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका, एक में बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका, ये समझ नहीं थे। बांग्ला भाषा का बंगाल गजट, बांग्ला भाषा का संवाद कुमुदी, फारसी भाषा का मिरात उल अखबार। अब है बिपिन चंद्र पाल है ना, द सोल ऑफ इंडिया। अर्थुना का मडलेसा मंदिर बनवाया था, अर्थुना का कुछ है आता पता। चामुंड राज परमार ने 10 में 4 ये कर दिया भाई। अर्थुना का मंडलेसा मंदिर बनवाया था, अर्थुना का मंडलेसा मंदिर। अर्थुना का मंडलेसा मंदिर बनवाया था। चामुंडराज है भाई, चामुंडराज परमार ने। अर्थुना, अर्थुना कहाँ है, अर्थुना का मंडलेसा मंदिर बनवाया था चामुंडराज परमार ने। बीएवाड़ी की किताबों से है। अर्जुना का मंडलेसा, अर्थुना, चामुंडराज परमार ने। फिर इसका है नहीं, इसको छोड़ते हैं। घन की भुजाओं में 100% की वृद्धि की जाती है, घन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि है। 12 में 2 है 700। निम्नलिखित में कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है। जब गुप्तकालीन बतानी है, गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है। देख ले, 13 में 4 है, नहीं 13 में 3 है, 13 में 3 सुल्तानगंज बुद्ध। गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है सुल्तानगंज बुद्ध। जबकि देवगढ़ की शेषशाही विष्णु मूर्ति, सारनाथ की धम्र चक्र प्रवर्तन मुद्रा, उदयगिरी गुहा के वराह। 13 में 3 है, जब ये नहीं है, यानी कि कौन सा गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है, यह नहीं है। जबकि देवगढ़ की शेषशाही विष्णु मूर्ति है ना, सारनाथ का धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा है, उदयगिरी गुहा के वराह है। निम्न में से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है। गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा जब है ना, ये भी क्वेश्चन आता है, ये बताइए शेषशाही विष्णु की मूर्ति कहाँ है। देवगढ़ में। सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा, उदयगिरी की गुहा के वराह है गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा।
देवगढ़ की शेषशाही विष्णु मंदिर, सारनाथ की धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, उदयगिरी की गुहा के भरा है। फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी एवं KN दीक्षित ने उत्खनन किया था? जब बनर्जी आ रहा है और KN दीक्षित आ रहा है, बनर्जी आ रहा है ना, जब KN दीक्षित, बैराट कर देते हैं इसमें, 17/4 सही है। देखिए ऐसे याद किया था ना भाई। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी है ना, बनर्जी बैराट KN दीक्षित ने उत्खनन किया था। बैराट, बनर्जी से बैराट है बस, वैसे बनर्जी बैराट और KN दीक्षित। निम्नलिखित में से देशी रियासतों एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट 1857 विद्रोह के प्रारंभ के समय का कौन सा युग्म असंगत है? जब जयपुर में कर्नल ईडन सही है, और भरतपुर में कैप्टन JD हॉल। फिर कौन सा असंगत है ना, मारवाड़ में मैक मेसन्स, मेवाड़ में जयपुर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मारवाड़ में मेवाड़ CL सावर्स, भरतपुर कैप्टन JD हॉल। क्या है इसमें? जयपुर सही है, तो भरतपुर का भी JD हॉल ठीक है ना। जयपुर जब मेवाड़ में CL सावर्स, ये है ना मारवाड़, ये है शायद। क्या है 18 में एक है यार, भरतपुर है, गलत। 18 में भरतपुर है, गलत, यानी कि ये गलत है। भरतपुर में कोई और है, सही है। जयपुर में कर्नल ईडन है, कर्नल ईडन। मेवाड़ में CL सावर्स है, और मारवाड़ में मैक मेसन है। ये मैक मेसन में जोधपुर समझ रहा था, मॉक मेसन, ये जोधपुर में नहीं है ना। मैं से मारवाड़ है, मैक मेसन मारवाड़, इसको मार दिया गया था भाई, ठीक है ना। मैक मेसन को, मैक मेसन मारवाड़ है। मेवाड़ में CL सावर्स है, मेवाड़ में CL सावर्स है। जयपुर में कर्नल ईडन है, जयपुर है ना, कैरेनल, जयपुर कर्नल ईडन। मेवाड़ CL सावर्स हो गया, और मारवाड़ में मैक मेसन, जिसको मार दिया गया था मैक मेसन को। भरतपुर का गलत है। धर्म जहाज भक्ति पदार्थ एवं नाशकेता लीला निम्न इसके संत की को नहीं पता हो। 19 में 4 है, चरणदास की। धर्म जहाज भक्ति पदार्थ नाशकेत लीला। निम्न में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? जब सलीम चिश्ती जहांगीरी, ये तुर्की सुल्ताना कर दें क्या इसमें? नहीं यार, ये है भाई जहांगीरी महल। यानी कि कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? जब इसको हटा, जबकि तुर्की सुल्ताना की कोठी है, जोधाबाई का महल है, सलीम चिश्ती का मकबरा है फतेहपुर सीकरी में। तुर्की सुल्ताना की कोठी है, जोधाबाई का महल है, और सलीम चिश्ती का मकबरा है। ये बताइए, जोधाबाई का महल है, यहाँ पर तुर्की सुल्ताना की कोठी है, यहाँ पर सलीम चिश्ती का मकबरा है, ये जो सब है ये फतेहपुर सीकरी में। अब इसमें हो गया तो कोई और क्वेश्चन में आएगा। तुर्की सुल्ताना की कोठी, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, सलीम चिश्ती का मकबरा। निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
जब ये वो होगा कौन सा, बीकानेर के राय सिंह करते हैं क्या इसमें? चल यही करते हैं, बीकानेर के राय सिंह। 23 में सही है, बीकानेर के राय सिंह। एक बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर हो तो उस बेलन की ऊंचाई होगी। 25 में 4 है, 15 सेंटीमीटर। जब हिंदी आ रही है, ये किस शब्द में कूपसर का प्रयोग नहीं हुआ है? हिंदी तो बता दूंगा यार मैं। देख, कूपसर का प्रयोग नहीं हुआ है जब कुरूप, कुफल, कुमार, कुसुम, ये हेड है। 26 26 4 सही है ना, कुसुम। फिर किस विकल्प का विलोम शब्द युग्म असंगत है? अनुराग का विराग है, श्वेत का श्याम है, उचित का अनुचित है, अमल का, यही है। 17 में 4 सही है। फिर किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है? देखते हैं ना, जब सही बताना है, सही संधि विच्छेद किया गया। सचित, सचित, निरोग, विसर्ग आएगा इसमें ना। फिर भानुदय, भानुदय, अनुच्छेद, ये है, ये एक होना चाहिए यार। 28 में, 28 में 28 में 2 है यार। किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है? अनुच्छेद है, अनु प्लस छेद शायद है ना। ये जो है कौन सा, ये द, इसमें जो हलंत लग रहा है ना, ये नहीं आएगा। सचित, सद प्लस चित, ये सही है। अनुच्छेद, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद यार, ये आदत से है ना, इसने दिमाग खराब कर दिया। अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनु प्लस छेद। व्याकरण की दृष्टि से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अतिशयोक्ति, सरोजनी, दंपति, प्रदर्शनी। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। जब दंपत्ति, यार 4 कर दो क्या हैं? चल करते हैं ना, देखी जाएगी। 29 में 1 है यार, अतिशयोक्ति। अरे जब ये क्या बोल रहा है, एक वर्तनी अशुद्ध बताना है यार। ओहो, अशुद्ध बताना है। जब सरोजनी सही है, दंपत्ति सही है, प्रदर्शनी सही है, हाँ अतिशयोक्ति है। अशुद्ध है अतिशयोक्ति, अशुद्ध बताना था, मैं शुद्ध बताने लग गया है ना। अशुद्ध। 29 में अतिशयोक्ति, दंपति, प्रदर्शनी, सरोजनी सही है। किस विकल्प में अंग्रेजी परिवार शब्द का हिंदी समानार्थी सही नहीं है? 30 में 2 है। कंटिन्यूस, ये नहीं है। कंटिन्यूस ये सही नहीं है, जबकि एक्यूपेमेंट पुष्कर है, एवरोस्टेशन निराकरण है, इम्पोसिबल अधिरोपण है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द से सेड टू मी वी आर मॉर्टल चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका मतलब समझ रहा है इनडायरेक्ट का? सकर्मक और अकर्मक, यानी इनडायरेक्ट है तो ये अकर्मक है। तो वी आर मॉर्टल, दी सेज सेड टू मी, दी सेज सेड टू मी, दी सेज सेड टू मी, said to me that यार इंग्लिश कतई लो है। 31 में 3 है। दे सेज सेड टू मी दैट वी आर मॉर्टल, आई वांट टू,
32 में एक है स्टेशनरी। आई वांट टू द स्टेशनरी स्टोर स्टोर टू बाई ए नोटबुक। स्टेशनरी स्टेशनरी है स्टेशनरी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी मेड ए प्लूरल बाई एडिंग द सफिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी मेड ए प्लूरल बाई एडिंग द सुफिक्स एस। चल छोड़ यार, 33 में कहीं है, 33 में 2 है। I him in New York, Indonesia, that way many years ago. I meet him in New York in meet met have meet had meted। I meet 35 में 3 है met। जब नेगेटिव हो ना 1/3, जब अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा हो ना तो उसको देखना भी गलत है। अब ये इंग्लिश का यही सिस्टम है, अगर इनको करेगा तो सही क्वेश्चन है वो गलत जाएंगे तेरे। फिर ये करंट आ गई। कोविड-19 के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित अंतरनासा टीके का नाम है। 36 में 3 है। छत्तीस में 3 है। BB 154 BB 154 कोविड-19 के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित अंतरनासा टीके का नाम है। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्राधिकरण अथॉरिटी गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। इस प्राधिकरण का नाम क्या है? राजस्थान जन कल्याणकारी योजना अंकेक्षण प्राधिकरण। यह को दे के लेकाई है 37 में 2 है। राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण। राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण। राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण। इंग्लिश देख ले। राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी। राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण। उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के साधारणता विनियमन के लिए नियम कौन बनाता है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। यही है एक है इसमें 38 में एक। भाई ये क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के साधारणता विनियमन के लिए नियम कौन बनाता है? जब उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के साधारणता विनियमन के लिए who make rule the regulation generally the practice and a producer of the Supreme Court। उच्चतम न्यायालय पद्धति एवं प्रक्रिया के साधारणता विनियमन के लिए नियम कौन बनाता है? जब उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। कौन बनाता है? 38 में 2 है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा, उपयोग की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, राज्य सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद 39(3) है। राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। कछु समझ में आ रही है कि बात? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार
बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाएं। जब सबसे ऊंची अगर गुरु शिखर नहीं है ना तो शेर है, क्योंकि इसमें 2 अक्षर है तो 2 नंबर की है, तो डी यानी 4। 40 में 2 है। 40 में 2 है, यानी कि बैराट सबसे ऊंची है। निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब समझ रहा है तू? आरोही क्रम का मतलब है इस प्रकार। ये आरोही अवरोही और क्वेश्चनों को गलत करवा देते हैं यार। अब इसका मतलब है छोटा से बड़ी। ये बड़ी है, ये डी आएगा ना, ये 4 में आएगा, तो ये डी 3 में है, बोले फिर कहीं करे वो खेल ख़त्म है ना वो, क्योंकि यही पता अपन को शेर सेकंड नंबर की है। 40 में 2 है ना, ACBD। जब फर्स्ट नंबर पे है बैराट, आरोही की बात है, यानी छोटी से बड़ी। बैराट, बैराट के बाद में कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद में अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद में ये है शेर, यानी कि बैराट, बैराट, बैराट के बाद में कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद में अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद में शेर, यानी सबसे सेकंड नंबर की है शेर, दूसरे नंबर की। गुरुशिखर, गुरुशिखर के बाद में शेर है। जब बैराट, फिर कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ बैराट से ऊंची है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ से ऊंची है अचलगढ़, फिर अचलगढ़ से ऊंची है शेर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः अधिकतम की बात कर रहा है ना, जब पाली है ना, शहरी, शहरी की बात कर रहा है, शहरी और ग्रामीण, यानी पहले शहरी आएगा फिर ग्रामीण आएगा। और अधिकतम तो ग्रामीण में सबसे ज़्यादा कौन सा है? ग्रामीण में पाली और जोधपुर कर दें क्या? पाली और धौलपुर। 41 में टोंक और पाली है, 41 में टोंक और पाली है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः है। जैसे शहर में तो सबसे टॉप पे है टोंक लिंगानुपात में, अधिकतम के मामले में है ना, अधिकतम। और ग्रामीण में अधिकतम है पाली, यानी कि शहर में जो लिंगानुपात है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी, ये बालक की थोड़ी पूछ रहा है। जब ये जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः, शहर में तो टोंक है फर्स्ट नंबर पे लिंगानुपात है ना, और गांव में है पाली। हाल ही में पैराशूटर अभी लिखना है, पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में SH1 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? अब पेरिस ओलंपिक है 2022, उसमें भी गोल्ड मेडल जीता है अभी लिखा है। 42 में 1 है, फ्रांस, फ्रांस है। राजस्थान प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया, ये ब्यावर है यार कि ये भी गलत है। 43 में गलत कर रहा है तू। ब्यावर तो वस्त्र का है, ठीक है ना, वस्त्र का है।
सबसे पहले अगर वस्त्र की बात आएगी ना तो व्यापार करेंगे, सीमेंट की बात आएगी तो लाखेरी करेंगे। ठीक है ना, गलत है। वस्त्र का है जो वावेरी में कर रही है, सीमेंट में कर रहा है, तो वस्त्र का सबसे पहले कहाँ है, व्यापार में। सीमेंट का सबसे पहले लाखेरी में। देख, वैसे वस्त्र है वैसे व्यापार है, कोई दिक्कत नहीं। सीमेंट लाखेरी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या अनुमानित लगभग है 44 में 4 है 30 लाख। मस्तिष्क का विभाग जो शैक्षिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। अनुमस्तिष्क 45। मस्तिष्क वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद के वर्तमान महानिदेशक हैं 46 4 एन क्लाइसेल्वी। भारतीय संविधान में कुछ लोकतांत्रिक विशेषताएं। भारतीय संविधान में कुछ लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं। अब यह पेपर है, अब यह पेपर में 40% ही लगभग भारी बात है। अगर 40% नहीं है तो वो जीके में कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। भारतीय संविधान सब्जेक्ट में भारतीय संविधान में कुछ लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं। 47 में एक है यानी कि ABCD सभी सत्य है। पढ़ लेते हैं इसको ना। अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75(5) मंत्री बनने हेतु संसद के किसी एक सदन की सदस्यता की अनिवार्यता। अनुच्छेद 324 वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 325 धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग के आधार पर निर्वाचन नामावली के लिए किसी भी व्यक्ति का अपात्र नहीं होना। दोबारा देख ले, अनुच्छेद 75(3) क्या है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। 75(3) अनुच्छेद 75(5) मंत्री बनने हेतु संसद के किसी एक सदन की सदस्यता की अनिवार्यता है, किसके तहत, 75(3) के। और अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार है। बताइए कौन से अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को उल्लेख है, किस अनुच्छेद में, 326, या फिर अनुच्छेद 326 संबंधित है वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 325 धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग के आधार पर निर्वाचन नामावली के लिए किसी भी व्यक्ति का पात्र नहीं होना। अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 324 वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 75(5), अनुच्छेद 75(3) एक विद्यालय के सुधार हेतु संस्थागत योजना तैयार करने में आवश्यक सोपानों के उपयुक्त क्रम का चयन कीजिए। आवश्यक सोपानों के उपयुक्त क्रम का चयन कीजिए। एक विद्यालय के सुधार हेतु संस्थागत योजना तैयार करने में आवश्यक सोपानों के उपयुक्त क्रम का चयन कीजिए। योजना निर्माण, विभिन्न साधनों एवं सामग्री का आकलन, योजना की क्रियान्विति, आवश्यकताओं का सर्वेक्षण, योजना का मूल्यांकन। जब योजना का निर्माण आएगा ना सबसे पहले एक, फिर योजना का निर्माण हो गया, फिर विभिन्न संसाधनों एवं सामग्री का आकलन, योजना का मूल्यांकन सबसे लास्ट में, आवश्यकताओं का सर्वेक्षण, योजनाओं की क्रियान्विति, विभिन्न संसाधनों एवं सामग्री का आकलन, मूल्यांकन लास्ट में। या तो एक है या 4 है। 48 में कौन सा है, कोई सही को नहीं, 3 है 48 में। 4 2 1 3 5, 4 2 4 2 1 3 5, 4 2 4 2 1 3 5, यानी कि सबसे पहले आएगा आवश्यकताओं का सर्वेक्षण।
फिर है विभिन्न संसाधनों एवं सामग्री का आकलन, फिर है योजना निर्माण, फिर है योजना की क्रियान्विति, फिर है योजना का मूल्यांकन। तो आवश्यकताओं का सर्वेक्षण, इसके बाद में विभिन्न संसाधनों एवं सामग्री का आकलन, योजना निर्माण, योजना की क्रियान्विति, फिर योजना का मूल्यांकन। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है? प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और उसको पूरा करने की सुनिश्चितता यह है। शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित करना, आसपास पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना। या है ये नहीं लगता मुझे कि ये है 49 में। एक क्वेश्चन सही हुआ या जब प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और हिंदी का हुआ 2 जन 3 क्वेश्चन। प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और उसको पूरा करने की सुनिश्चितता, प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और उसको पूरा करने की सुनिश्चितता, शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना, ये नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना, आस पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 2011 की जनगणना अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह, ये डूंगरपुर है, डूंगरपुर पाली और ये प्रतापगढ़ है। यही है 2 डूंगरपुर पाली तथा प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर पाली तथा प्रतापगढ़। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों में कितनी संस्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 51 में 3 है, 500 गीगावाट, 500 गीगावाट है। राइज दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाले प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो निम्नलिखित में किसे सशक्त करेगा? राइज दीक्षा बावन में 1 तो नहीं, 52 में 3 है। अध्यापकों को सशक्त करेगा, अध्यापकों को उनके व्यक्तित्व एवं व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु, अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु। राइजिंग दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो निम्न में से किसे सशक्त करेगा? अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु। समग्र शिक्षा में निम्न में से कौन सी योजना सम्मिलित की गई है? 53 में 2 है। SSA RMSA टीचर एजुकेशन, SSA RMSA और टीचर एजुकेशन। समग्र शिक्षा में कौन सी योजना सम्मिलित की गई है? बिगौद जिला भीलवाड़ा में किन 3 नदियों का संगम स्थल है? पेड़ज मेनाल खारी 54, 2 है। बनास बेड़च मेनाल, बनास बिगौद की बात है ना, जब बनास बेड़च मेनाल, बनास बेड़च मेनाल, ये भी पढ़ चुके हैं लेकिन क्लियर नहीं पढ़ा, एक बार ही पढ़ा था। बिगौद कहाँ है? भीलवाड़ा में है ना। बिगौद कहाँ है? भीलवाड़ा में। किन 3 नदियों का संगम स्थल है? बनास का है, बेड़च का है और मेनाल का है। जब देखें इसको तो याद कर सकते हैं यार, वैसे बिगौद हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, और एक इसमें ये आ रही है बनास, एक ही आ रही है बेड़च, बस एक ही तो है मेनाल। बिगौद जिला कहाँ है? भीलवाड़ा में। जब बनास बेड़च और एक मेनाल, बे बिगौद बनास बेड़च मेनाल भीलवाड़ा। निम्नलिखित में कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है? मगरा 55, मालवी नहीं है।
55 में 4, माल भी नहीं है, मगरा है, मारवाड़ी है, मालपुरा है, माल भी नहीं है। कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है? मालवी। जबकि मगरा है, मारवाड़ी है और मालपुरा है। मगरा, मारवाड़ी, मालपुरा, माल भी नहीं है। भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है। जब पहले ये बता, निम्नलिखित में से ये किसकी नस्ल है? भेड़ की या बकरी की? सब भेड़ की है। मगरा, मारवाड़ी, मालपुरा, मालवी। मगरा, मारवाड़ी, मालपुरा, ये माल भी नहीं है। शैक्षिक प्रबंधन के निम्नलिखित में कौन से कार्य प्रभारी अधिकारी को अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी और दक्षतापूर्ण रूप में प्राप्ति हेतु विधियों एवं रणनीतियों का निर्णय लेना आवश्यक होता है? ये शायद 2 आएगा इसमें 56 में। एक है योजना। योजना शैक्षिक प्रबंधन के निम्नलिखित में कौन से कार्य में प्रभारी अधिकारी को अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी और दक्षतापूर्ण रूप में प्राप्ति हेतु विधियों एवं रणनीतियों का निर्णय लेना आवश्यक होता है? योजना। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2020-21 के अनुसार राजस्थान में महिलाओं का कुल प्रतिशत जिनके पास बैंक अथवा बचत खाता जिसका वे स्वयं उपयोग करती है? 57 में 3 है, 79.6, 79.6। भारत निर्वाचन आयोग की पहल हेलो वोटर्स पे वीडियो है। निम्न में से कार्यक्रम की कौन सी एक सूची गलत है? 58 में 1 है, जब इसको हटा दे। हेलो वोटर्स, मत एवं मतदान, लोकतंत्र एक्सप्रेस, हम किसी से कम नहीं, एक भी वोटर छूटे ना, चुनाव की कहानियाँ, मस्त दोस्ती, मतदान, हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास, चुनाव की कहानियाँ, लोकतंत्र एक्सप्रेस, हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास। ये नहीं है भाई। चुनाव की कहानियाँ, मत एवं मूल्य, ये नहीं है। बस हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास, और तो सब है। 58 में 1 मत एवं मतदान, लोकतंत्र एक्सप्रेस, हम किसी से कम नहीं, एक भी वोटर छूटे ना, चुनाव की कहानियाँ, मस्त दोस्ती, मतदान, फिर मतदान में विश्वास, चुनाव की कहानियाँ, लोकतंत्र एक्सप्रेस, हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास। निम्न परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर विचार कीजिए। 59 में 2 है, TAPS तारापुर महाराष्ट्र। निम्न परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर विचार कीजिए। जब 1 देखना है ना, 59 में 2 है, यानी कि DBAC क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में संयंत्र है, क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में। 59 में 2 है, 59 में 2 है, बढ़ते हुए क्रम में। इस प्रकार जब RAPS 1 RAPS 1 रावतवाटा राजस्थान, बढ़ते हुए क्रम की बात है। फिर इसके ऊपर है, इससे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो TAPS तारापुर महाराष्ट्र, फिर NAPS नरोरा उत्तर प्रदेश थर्ड, और सबसे ज़्यादा है KKNPA कुडनकुलम तमिलनाडु, कुडनकुलम तमिलनाडु 1, फिर 2, ये
3 है ना, और ये 4 है। जब RPS 1 रावतबाटा राजस्थान, फिर 2 पे है TPS तारापुर महाराष्ट्र, फिर NPS नरोरा उत्तर प्रदेश, कुडनकुलम। जब देख ये बता नरोरा कहाँ है उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में, कुडनकुल तमिलनाडु में, रावतबाटा राजस्थान में। राजस्थान राज्य ओपन स्कूल 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु कितने अवसर देता है? ओपन स्कूल की बात है जब ये वो देता है कौन सा, 7 या फिर 9, 60 में 9 है। 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु कितने अवसर देता है? 9। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। निकल उत्प्रेरक की 61 में कहीं है, 2 है। संकलन अभिक्रिया का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। 61 में 2 संकलन अभिक्रिया का। केंद्रीय शुष्क बागवान संस्थान स्थित है, जोधपुर है। 62 में जाफरी राफड़ी जोधपुर में। आई समझ में? अगर बागवानी आ रही है बाहर हो ना तो बाद से बीकानेर है। एक काफ़ी बार क्वेश्चन आ गया यार, काफ़ी बार गलत हो गया है, वो याद कर रखा है ना, काजरी वगैरह वगैरह। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, जाफरी आफरी जोधपुर में, बागवान बीकानेर में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रशिक्षण लोगों का ध्येय वाक्य है। ज्ञान विज्ञान विमुक्ति है। 63 सिद्धिर्भवर्ती कर्मजा, सिद्धिर्भवर्ती कर्मजा। सिद्धिर्भवर्ती कर्मजा। NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य सूचकांक के पहले संस्करण में सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान का देश में स्थान है। 8वां होगा। 64 में 15वां है। NFSA, NFS का पूरा नाम क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य सूचकांक के पहले संस्करण में सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान का देश में स्थान है। 15वां। भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है, ये किसने कहा? पैंसठ में 1 आइवर जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स का है कथन। कोपन के राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार AW जलवायु पाई जाती है डूंगरपुर जिले में। 66 डूंगरपुर जिले में AW, यानी AW सबसे छोटा है तो डूंगरपुर जिला है ना, ये छोटा एरिया ही आएगा। जैसे कि ये राजस्थान है तो ये बांसवाड़ा डूंगरपुर, कोटा बूंदी का भी हिस्सा आता है कुछ थोड़ा थोड़ा। जब एक नाविक नाव के आगे की ओर कूदता है तब नाव पीछे की ओर चली जाती है, यह एक उदाहरण है। 67 में 3 न्यूटन के गति के तृतीय नियम का। राजस्थान में इस्माई कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया गया? सरकारी विद्यालय। 68 में 1 सरकारी विद्यालय। निम्न में से कौन सी संस्था में जिला स्तर पर अन्य शैक्षिक संस्थानों के लिए कुशल और प्रभावी योजनाओं एवं कार्यों के निष्पादन में गति निर्धारक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है? SCERT डाइट कर दे क्या? 69 में डाइट सही है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में एक शैक्षिक संस्था की योजना को पाठचर्या, शिक्षण अधिगम, प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं संकाय और छात्रों के बीच संभाषण द्वारा इंगित किया जाता है।
संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में एक शैक्षिक संस्थान की योजना को पाठचर्या, शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं संकाय और छात्रों के बीच संभाषण द्वारा इंगित किया जाता है। बौद्धिक योजना को क्षेत्र में बौद्धिक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समिति सदस्यों का कम से कम 3/4, 2/3, समिति सदस्यों कम से कम आधे, समिति सदस्यों का कम से कम 1/3, 3/4, 71 में 1 है ना, 3/4, 3/4। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समिति सदस्यों का कम से कम 3/4। राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है? देवगढ़ पवन, प्रतापगढ़, 72 में प्रतापगढ़ सही है। ये भैया सिर्फ इससे याद किए, पवन से प्रतापगढ़ में पवन है। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना प्रतापगढ़। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASE स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था, यह आपको बता दूंगा मैं। माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक शोध उत्पन्न करना, माध्यमिक शिक्षा के शैक्षिक नवाचार हेतु शिक्षकों को जागरूक करना, सेवारत शिक्षकों के गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। केवल सी करते हैं ना 73 में, चारों ही सही है यार। ABC माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक शोध संपन्न करना। IASE माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचार हेतु शिक्षकों को जागरूक करना, सेवारत शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। IASE इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन IASE। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य द्वारा किया जाता है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE है SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। जब क्या है इसमें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 74 में 2 है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम के रूपरेखा तैयार करने का कार्य द्वारा किया जाता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। किस प्रकार के निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियों, विद्यार्थियों की प्रगति, अभिलेख संधारण एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यों के दोषों को निकालने के लक्ष्य विद्यालय को दौरा करते हैं? सहयोगात्मक, संशोधात्मक। किस प्रकार के निरीक्षण में है ना, किस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियों, विद्यार्थियों की प्रगति, अभिलेख संधारण एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यों के दोषों को निकालने के लक्ष्य से विद्यालयों का दौरा करते हैं? संशोधात्मक। ये पेपर है भाई फर्स्ट ग्रेड का, संस्कृत डिपार्टमेंट में की ओर से जो परीक्षा है उनका है, और ये GK का है 75 क्वेश्चन। अब इसमें तो अपना खेल खत्म है भाई, नेलवटे सन्नाटा है। और इसमें अगर 40% क्लियर नहीं है तो सब्जेक्ट में तुम चाहे कितने भी नंबर लाओ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉपी चेक की जांच नहीं होगी।
650 गीगावाट। 51 में 3 है, 51 में 3 है, 500 गीगावाट। अब यह में कछु याद हो कछु याद को हो, और फिर भी 1 घंटा लगी। और मैथ रीजनिंग करी और को नहीं अबान में। यहाँ में कौन सा करो 21 में फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तुर्की सुल्तान एक कोठी है, जो दवाई का महल है, जहांगीर महल नहीं है। 21 में जहांगीर महल नहीं है, सही है। चरणदास है इसमें 19 में। धर्मजाज भक्ति पदार्थ और नाश केत लीला। अर्थुना का मंडल लेसा मंदिर बनाया था। चंडराज परमार ने, चामुंडा राज परमार ने। दैस ऑल ऑफ पिछत्रपाल द्वारा। ये क्रम से ये सब है ना। मारवाड़ हितकानी सभा, फिर मारवाड़ युद्ध, मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ लोक परिषद। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।